लगता है आरबीआई का बूस्टर डोज थोड़ा काम कर गया, मार्केट को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई। आरबीआई के लिक्विडिटी का जो अनाउंसमेंट है उसी के कारण कल भी मार्केट के अंदर में कम गिरावट थोड़ी हुई थी और आज भी मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव में दिख रहा है। थोड़ा बहुत क्या, आज तो अच्छा खासा पॉजिटिव में। स्मॉल कैप्स वगैरह 2% से ज़्यादा ऊपर हैं, लगभग 0.25% के पास जो मेन मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 है वो ऊपर है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर में आई है। मार्केट इन मंथ एंड है, हो सकता है ये भी रीज़न हो। इसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते में कहूँ या फिर शुरू के जो 4-5 दिन होंगे वहाँ पे भर के एसआईपीज जाएंगी, तो वहाँ पे भी हो सकता है मार्केट थोड़ा पॉजिटिव में रहे। एसआईपीज भी रीजन हो सकता है क्योंकि 25-30 हजार करोड़ का म्यूचुअल फंड का इनफ्लो एक साथ जाता है तो मार्केट को थोड़ा सा वो खींचता है ऊपर। चलिए, पर्सनल पोर्टफोलियो की मैं बात करूं तो आज के दिन में वो अपने टॉप से जो सितंबर के मंथ में था 15% डाउन है, जबकि मेरा पूरा का पूरा स्मॉल कैप का ही पोर्टफोलियो है। स्मॉल कैप फंड्स ही है और कोई फंड नहीं है, फिर भी टॉप से 15% डाउन है। बस आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है टॉप से जरूर बताना, और पूरा स्मॉल कैप का है ये और दूसरे भी फंड है वो भी बताना, और फिर कितना डाउन है ये बताना। एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया कि क्या अभी सारा पैसा 100% अपना लार्ज कैप से स्मॉल कैप में मूव कर सकते हैं। देखिए, लार्ज कैप से स्मॉल कैप में डेफिनेटली मूव कर सकते हैं अगर आपका 10 साल से ऊपर का टाइम पीरियड है तो, और आपने लिखा भी हुआ है कि 10 साल से ऊपर का टाइम पीरियड है और 10 इयर्स प्लस का टाइम पीरियड है, तो आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ही क्यों किया था। ये तो सबसे पहली गलती है, क्योंकि 10 साल से ऊपर टाइम पीरियड है तो नॉर्मल सी बात है, वॉलेटिलिटी इतने टाइम में अब्सॉर्ब हो जाएगी और स्मॉल कैप लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न बना के दे देंगे। तो डेफिनेटली लार्ज कैप से पैसा स्मॉल कैप में मूव किया जा सकता है 10+ ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, क्या 10% पे लोन लेकर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दें, क्या पीपीएफ बेचकर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दें। तो देखिए, पीपीएफ बेचकर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गाड़ी है यूज नहीं हो रही है, उसको बेचकर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। कोई और कुछ ऐसा है जिसको बेचकर पैसे निकाले जा सकते हैं, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन 10% पे लोन लेकर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता एक बहुत अच्छी समझदारी वाली चॉइस है। सबसे पहली चीज तो आप पीस ऑफ माइंड के लिए, हमारा दिमाग शांत रहे, हमारी जिंदगी खुशहाल रहे, हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई मानसिक बोझ ना आए, इसके लिए हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सिक्योर रहे एकदम। और वैसे में आप अपने ऊपर लोन का बोझ डालना चाहते हो, ये कहाँ की समझदारी। ऊपर से 10% पे लोन आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट पे, ये कहाँ की समझदारी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रेजेंटली मार्केट का सिचुएशन भी देखिए तो आपको लग रहा है कि मार्केट गिर गया है तो अभी लोन लेके डाल देते हैं, मार्केट उठ जाएगा, लोन वापस कर देंगे, बचा हुआ पैसा मेरा हो जाएगा। तो ये भी समझ लो, कोविड जैसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी मार्केट को रिकवर होने में 6-6 महीने 1-1 साल भी लग जाता है, हो सकता है। अच्छा, मान लो जैसे 15% मार्केट टूटा है और ये 15% अगर अगले 1-1.5-2 साल तक 15% नीचे ही मार्केट रह जाए, तो फिर क्या करोगे आप। झूठ मूठ का एक ईएमआई का बोझ आपके ऊपर आ जाएगा, और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाते वो भी नहीं कर पाते, और बैंक को पैसा दे रहे होते अगर उतना अफोर्ड कर पाते तो। काफी लोग ये भी करते हैं कि मैं लोन लेके डाल देता हूँ म्यूचुअल फंड में और एसडब्ल्यूपी करके लोन वापस कर दूंगा, वो भी बहुत बेकार चॉइस होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप पे पहले से लोन है, क्लियर है, आप पे पहले से लोन है और आपके पास पैसा है, तो आप अगर ऐसा आपके दिमाग में आता है कि पहले लोन मैं चुकाऊं या पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, तो 10% या उससे ऊपर के जो भी इंटरेस्ट रेट वाले लोन है आपको पहले लोन चुकाने पे ध्यान देना चाहिए। और कोई लोन आपका 7.5%, 8%, 8.5%, 9% तक मैक्स है, तो उसकी ईएमआई चलने देनी चाहिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न तो इससे बेहतर लॉन्ग टर्म में आप जनरेट कर लोगे।
लेकिन अब कोई लोन नहीं है, बिल्कुल हम फ्री माइंड से जी रहे हैं, तो जितना पैसा हमारा बच रहा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है, ना कि एक लोन की ईएमआई का बोझ सर पे लेके पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। क्लियर है? अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ गिरा हुआ है, लोन लेके डाल देते हैं, 6 महीने तक गिरा हुआ रह जाएगा तो फिर हालत खराब होने लगेगी, बीपी बढ़ने लगेगा। तो ये सब काम नहीं करना है, फ्री माइंड से इन्वेस्टमेंट करना है जितना हो सके और उसी को ग्रो करने देना है। अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी इनकम बढ़ाने पे सोचे, अलग से पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड में डालने पे सोचे, लोन लेके किसी से भी कर्ज ले सके, बैंक से या किसी और से लेके वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, फिर रैली आएगी तो तगड़ा पैसा बन जाएगा। नहीं नहीं, ये सब सोच के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मत करना, बुरा फंस जाओगे, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी।